हे गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म रेड नोटिस मूवी को, जो 2021 में रिलीज हुई है। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि 2000 साल पहले इजिप्ट की रानी क्लियोपेट्रा को उनके हस्बैंड मार्कस एंटोनियस ने शादी के दिन 3 बहुत ही कीमती गोल्डन एग्स गिफ्ट किया था। पर टाइम के साथ वो तीनों अंडे कहीं खो गए। पर सन 1907 में एक फार्मर ने खुदाई के टाइम उनमें से 2 अंडों को ढूंढ निकाला था, पर तीसरा अंडा अभी भी गायब है और किसी को उसके बारे में नहीं पता। जो 2 अंडे मिले थे उनमें से एक को तो बेच दिया गया और एक अंडा अभी भी रोम के एक म्यूजियम में रखा हुआ है। फिर हम एक आदमी को नकली गोल्डन एग बनाते हुए देखते हैं। फिर सीन शिफ्ट होती है साल 2021 में और हम रोम की उसी म्यूजियम में 2 FBI ऑफिसर उर्वशी दास और जॉन हार्टले को देखते हैं, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि म्यूजियम में रखी हुई वो अंडा चोरी होने वाली है। म्यूजियम के अंदर जाके उर्वशी मैनेजर को म्यूजियम खाली करने के लिए कहती है। फिर सब अंडा चेक करने के लिए जाते हैं और देखते हैं कि अंडा वही रखा हुआ था। तभी जॉन कहता है कि अंडा ऑलरेडी चोरी हो चुका है और ये अंडा नकली है। ये सुन के मैनेजर उस पर हंसने लगता है, क्योंकि उसे बिलीव नहीं होता। तभी जॉन एक बच्चे के हाथ से कोल्ड ड्रिंक लेकर एक के ऊपर डाल देता है, तो वो एक पिघल जाती है। वो लोग म्यूजियम को सील करने लगते हैं। तभी हम नॉलेन नाम का एक आदमी को देखते हैं जिसने अंडे को चुराया था और वो एक शातिर चोर है। म्यूजियम सील होने से पहले नॉलेन वहाँ से अंडा लेके भाग निकलता है। वो लोग उसका पीछा करते हैं पर कोई फायदा नहीं होता। 56 घंटे बाद नॉलेन एग को लेकर अपने घर बाली शहर में जा पहुँचता है, जहाँ जॉन अपने टीम के साथ ऑलरेडी उसके घर में पहुँच चुका था। वो लोग नॉलेन को पकड़ लेते हैं और उसके पूछने पर जॉन उसे बताता है कि उसे नॉलेन के बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ पता है, जो उसे बिशॉप ने बताया है। वो लोग नॉलेन और एग को अलग अलग गाड़ी में रख के ले जाते हैं ताकि वो फिर से एग को लेकर भाग ना सके। जॉन एग की जिम्मेदारी अपनी एक ऑफिसर सैरा ब्लैक को देता है। बाद में पता चलता है कि वही बिशॉप है और वो उस अंडे के जगह एक नकली अंडा रिप्लेस करके अंडा चुरा के वहाँ से भाग निकलती है। इसके 32 घंटे बाद जब जॉन एक जगह बैठ के ड्रिंक कर रहा था, तो वहाँ उर्वशी आती है और बताती है कि गाड़ी में रखी हुई अंडा नकली है और उन्हें शक है कि इस बार अंडा जॉन ने ही चुराया है। इसलिए वो जॉन को अरेस्ट करके ले जाती है और रशिया की एक जेल में डाल देती है, जहाँ नॉलेन भी बंदी था। जेल में वो दोनों मिलते हैं और नॉलेन जॉन को एक चोरी होने का असली रीजन बताता है कि इजिप्ट की एक बहुत ही अमीर आदमी अपनी बेटी को शादी में वो तीनों अंडा देना चाहता है और जो भी उसे वो तीनों अंडा ढूंढ के देगा वो उसे $300 मिलियन देगा। ये सुन के जॉन नॉलेन को तीसरे अंडे के बारे में पूछता है, पर उसे इस बारे में कुछ नहीं पता होता। लेकिन दूसरे अंडे के बारे में उसे पता होता है, जो सोटोवोसे नाम की एक डीलर के पास है और वो अंडे को अपनी विला में एक लॉकर रूम में रखता है। नॉलेन बताता है कि जल्द ही उसकी विला में एक पार्टी होने वाली है और उसमें सारे डीलर्स मास्क पहन के आएंगे, क्योंकि डीलर्स को अपना चेहरा दिखाना नहीं पसंद। और उसी मौके का फायदा उठा के वो दोनों वहाँ जा सकते हैं। इसके बाद नॉलेन और जॉन एक दूसरे के साथ काम करने के लिए मान जाते हैं। जेल से बाहर निकलने के लिए वो दोनों एक प्लान बनाते हैं। नॉलेन कैदियों को बता देता है कि जॉन एक पुलिस ऑफिसर है। ये सुन के एक कैदी जॉन को पीटने लग जाता है। उसने ऐसा जानबूझ के किया था ताकि उनकी मारपीट रोकने के लिए वहाँ पुलिस आए और वो लोग पुलिस का कार्ड चुरा के वहाँ से भाग सके। मारपीट रोकने के लिए वहाँ ऑफिसर्स आते हैं और उन दोनों को छोड़ के बाकी सबको अपनी सेल में भेज देते हैं। फिर ऑफिसर्स उन्हें कहते हैं कि कैप्टन उनसे मिलना चाहता है और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। पर उन्हें वहाँ कैप्टन के जगह बिशॉप यानी सैरा मिलती है, जो उन्हें बताती है कि वो वहाँ बस उस तीसरे अंडे के लिए आई है, जिसका पता बस नॉलेन को पता है। सैरा नॉलेन को बताती है कि अगर उसने तीसरे अंडे का पता बता दिया तो वो उन्हें जेल से छुड़ा लेगी और साथ में उसे अपनी प्राइस मनी से 10% हिस्सा देगी। नॉलेन नहीं मानता, इसलिए सैरा उन्हें वही छोड़ के चली जाती है। इसके बाद जॉन नॉलेन को बताता है कि वो सैरा को पकड़ के खुद को निर्दोष प्रूव करना चाहता है और अगर उसने उसका साथ दिया तो उसका भी काम आसान हो जाएगा। उसी रात उन्हें याद आता है कि सोटो की पार्टी अगले दिन है, तो उन्हें जल्दी वहाँ से निकलना पड़ेगा। इसके बाद दोनों प्लान बनाते हैं और जेल में एक ब्लास्ट करते हैं, जिससे सब लोग चारों तरफ फैल जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठा के वो दोनों मेन गेट उसी कार्ड से खोल लेते हैं, जो उन्होंने पहले एक ऑफिसर की पॉकेट से चुराया था जब जॉन को वो कैदी मार रहा था। फिर वो दोनों जेल का एक बाहरी दीवार तोड़ के हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं। पुलिस उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं पर कोई फायदा नहीं होता। वो दोनों हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हम सैरा को लंदन में एक FBI एजेंट के साथ देखते हैं। वो उस एजेंट का सिस्टम यूज करके वहाँ से अपने सारे रिकॉर्ड्स हटा देती है। फिर वो उर्वशी को उन दोनों की जेल से भागने की न्यूज
न्यूज दे देती है और साथ में उसे ये भी बताती है कि वो दोनों सोटो बोसे की पार्टी में आने वाले हैं। उधर नॉलन और जॉन अपने एक पुराने दोस्त की जेट प्लेन लेकर वैलेंसिया के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ सोटे की पार्टी होने वाली है। और रास्ते में वो दोनों पूरा प्लान बनाते हैं कि कैसे सोटे की गार्ड्स और कैमरे से बच के उस लॉकर रूम तक पहुंचना है जहां वो एक रखा हुआ है। नॉलन जॉन को बताता है कि लॉकर का मेन गेट सोटे की आवाज और फेस से खुलती है और वहाँ एक पासवर्ड भी है जिसके लिए उन्हें सोटे का फोन और थंबप्रिंट की जरूरत है। वहाँ पहुँच के वो दोनों जैसे तैसे पार्टी में घुस जाते हैं। नॉलन जॉन को सोटे का फोन चुराने के लिए कहता है और खुद उसका थंबप्रिंट जुगाड़ करने के लिए जाता है। पार्टी में जॉन सैरा को देखता है जो खुद भी वहाँ दूसरा अंडा चुराने के लिए आई थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इसलिए जॉन उसे डांस के लिए पूछता है ताकि उसे देख के सोटे इम्प्रेस हो जाए और उसके पास आए, जिसका फायदा उठा के वो सोटे का फोन चुरा सके। उसका प्लान कामयाब हो जाता है। सोटे वहाँ आता है और जॉन उसका फोन चुरा लेता है। उधर नॉलन भी उसका थंबप्रिंट चालाकी से जुगाड़ कर लेता है। फिर वो दोनों छुप के सोटे के बेडरूम तक पहुँचते हैं, जहाँ एक फेस ऐप सोटे की फोन और थंबप्रिंट की मदद से वो लॉकर खोल लेते हैं। तभी वहाँ उर्वशी आ जाती है उन्हें अरेस्ट करने के लिए, पर वो दोनों चालाकी से उसे बाहर छोड़ के लॉकर रूम के अंदर घुस जाते हैं और अंदर से लॉक कर देते हैं, जहाँ उन्हें उस एक के सामने सैरा दिखती है जो पहले से ही वहाँ पहुँच गई थी। सैरा उन दोनों को मार के लॉक कर देती है। तभी वहाँ सोटे अपने आदमियों के साथ आता है। जॉन और नॉलन को लग रहा था कि उनके साथ सैरा भी अब पकड़ी जाएगी, पर सैरा अंडा उठा के सोटे को दे देती है। मतलब वो सोटे के साथ मिलके काम कर रही थी। इसके बाद उन दोनों को एक रूम में बांध के रखा जाता है, जहाँ सैरा नॉलन को बताती है कि अगर तुमने तीसरे अंडे का लोकेशन के बारे में नहीं बताया तो हम जॉन को टॉर्चर करेंगे। नॉलन नहीं मानता, इसलिए वो लोग जॉन को टॉर्चर करने लगते हैं। पर थोड़ी देर बाद नॉलन मान जाता है और बताता है कि तीसरा अंडा इजिप्ट के एक पिरामिड के अंदर है। लोकेशन पता चलते ही वो लोग सेलिब्रेट करते हैं और सैरा सोटे की ड्रिंक में कुछ मिला देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर सैरा वहाँ से दूसरा अंडा लेकर इजिप्ट के लिए निकल जाती है। मतलब उसने सोटे को भी धोखा दिया था। होश में आने के बाद सोटे गुस्से से जॉन और नॉलन पे रैंडम गोली चलाने लगता है, जिससे जॉन की हाथ खुल जाता है और वो नॉलन को वही छोड़ के जाने लगता है, क्योंकि उसकी वजह से उसे इतना टॉर्चर सहना पड़ा था। नॉलन उसे बताता है कि उसने सैरा को गलत लोकेशन बताया है, तो जॉन उसे भी खोल देता है और दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। पर बाहर जाके वो देखते हैं कि वो दोनों एक बुल फाइटिंग स्टेडियम के अंदर है, जहाँ उन पे एक बुल हमला करने ही वाला होता है, पर वो दोनों वहाँ से भी बच निकलते हैं। इसके बाद हम उन दोनों को एक ट्रेन में देखते हैं, जहाँ जॉन नॉलन से बार बार तीसरे अंडे के बारे में पूछने पर भी वो नहीं बताता। इसलिए जॉन उसे ट्रेन से बाहर ढकेल देने का भी धमकी देता है, पर वो नहीं मानता। तो जॉन उसे कहता है कि अगर उसने सैरा को पकड़ने में उसकी मदद किया तो वो इनोसेंट प्रूव हो जाएगा और नॉलन को दुनिया का नंबर 1 चोर बना देगा। इससे नॉलन मान जाता है और बताता है कि साल 1945 में हिटलर की पर्सनल आर्ट क्यूरेटर रूडोल्फ नाम की एक आदमी को तीसरे अंडे के बारे में पता चल गया था। इसलिए वो जर्मनी से अर्जेंटीना के लिए निकल गया था और इसलिए बहुत सारे लोगों ने उसका पीछा किया था और उनमें से एक नॉलन का फादर था। उनके मरने के बाद नॉलन को उनके ड्रॉयर से एक घड़ी मिली थी जो असल में रूडोल्फ का ही था, जिससे नॉलन को पता चला था कि तीसरा एग अर्जेंटीना की एक जंगल में छुपा हुआ है। इसके बाद वो दोनों अर्जेंटीना की उसी जंगल में पहुंचते हैं, जहां वो घड़ी की मदद से एक सीक्रेट बंकर ढूंढते हैं और घड़ी से उसे अनलॉक कर लेते हैं। अंदर जाकर वो देखते हैं कि वहाँ तीसरे अंडे के साथ और भी बहुत सारी कीमती चीजें हैं। पर इससे पहले कि वो दोनों एग को लेकर वहाँ से निकल पाए, सैरा वहाँ आ जाती है। वो बताती है कि नॉलन पर उसे पहले से ही शक था, इसलिए वो उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई। सैरा उन्हें बंदूक दिखा के एक देने के लिए कहती है, पर वो नहीं मानते। तभी वहाँ उर्वशी अपने टीम के साथ आ जाती है। जॉन, नॉलन और सैरा उनसे बचने के लिए वही बंकर में रखी एक पुराना गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। उर्वशी उनका पीछा करती है पर कोई फायदा नहीं होता। वो तीनों एक वाटरफॉल से बाहर निकल जाते हैं और उर्वशी की टीम पीछे रह जाते हैं। फिर वो तीनों एक जगह रुकते हैं, जहाँ नॉलन जॉन को सैरा को अरेस्ट करने के लिए कहता है, पर वहाँ उसे पता चलता है कि जॉन और सैरा शुरू से ही साथ मिले हुए हैं और ये सब उनका प्लान था ताकि वो नॉलन से तीसरे अंडे के बारे में जान सके। इसके बाद वो दोनों उसे एक पेड़ के साथ बांध के वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम इजिप्ट की कायरो सिटी में उसी अमीर आदमी के बेटी की शादी में वो तीनों अंडा एक साथ देखते हैं, जिनके बदले वो अमीर आदमी जॉन और सैरा को $300 मिलियन भी दे दिया था। जॉन
और सारा उसी पार्टी में मौजूद थे। तभी वहाँ उर्वशी अपने टीम के साथ आ जाती है और उस अमीर आदमी को चोरी का सामान खरीदने के जुर्म में पकड़ लेती है। जॉन और सारा ये देख के वहाँ से भाग निकलते हैं। इसके बाद हम 6 महीना बाद की सीन देखते हैं, जहाँ सर्डिनिया शहर में एक बोट में जॉन और सारा एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ नॉलेन आ जाता है। वो दोनों उसे देख के चौंक जाते हैं। नॉलेन बताता है कि उसे उर्वशी अर्जेंटीना के जंगल से अरेस्ट करके उसी रशियन जेल में भेज रही थी, पर रास्ते में एक पिन की मदद से वो पुलिस वैन का लॉक खोल के वहाँ से भाग गया था और उन दोनों को ट्रैक करके यहाँ तक पहुँच गया। फिर वो बताता है कि मैंने उर्वशी को तुम्हारे $300 मिलियन का पता बता दिया है और अब तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है। इसके बाद वो उन दोनों को एक न्यू प्रपोजल देता है और साथ मिलके काम करने का बताता है, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो थोड़ी देर में वहाँ उर्वशी आकर उन्हें अरेस्ट कर लेगी। जॉन पहले नहीं मानता, पर सारा की मनाने से वो मान जाता है और उर्वशी के आने से पहले वो तीनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। इसके बाद हम उन तीनों को पेरिस के लूव्र सिटी में अपने न्यू मिशन का प्लान करते हुए देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। पर आप जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।